अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात भी करेंगे और इसी के साथ मेरा आपसे एक सवाल है। असल में ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये एक सवाल करने की बिना पे कर रही हूँ। और सवाल ये है कि दीन और दुनिया हम दोनों एक साथ कैसे लेके चलें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ अभी के टाइम पे ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप दीन और दुनिया दोनों एक साथ लेकर चलें। आप नहीं चल सकते। यकीन जाने बहुत मुश्किल हो चुका है अभी, क्योंकि अभी जो हमारे माशरे की जो थिंकिंग है, जो चीज़ें हैं, जो जो भी कुछ है, बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पे दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए सर्वाइव करना। और आई नो दैट यही हमारी एक अपने आप से जंग वाली चीज़ है कि हम कौन सी वाली चीज़ वो करते हैं, हम किस में जीतते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ कि माइट भी कुछ लोग, जाहिर सी बात है, ये फेस करने के बाद एक एक स्टेज पे होंगे अभी, तो हो सकता है वो हमें कोई एक अच्छा मशवरा दे सकें। तो दैट्स वाई ये है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर किसी को भी इसका आंसर पता है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो काइंडली मुझे आप लोगों के 5 मिनट चाहिए कि आप कमेंट में एक्सप्लेन करके बताएं अगर आपको ये चीज़ पता है। क्योंकि देखिए, दीन और दुनिया एक साथ इसलिए नहीं ले जा सकते कि हमें लगता है कि राइट, अगर मैं दीन और दुनिया की बात कर रही हूँ तो आपको लगेगा कि शायद दुनियावी रूटीन वैसे ही चलती रहे और दीन वाली चीज़ें, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो और कुरान पढ़ लो और दीन जो है मुकम्मल है। ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, बट ऐसा नहीं है कि हम ये बात कर सकें। बहुत अलग चीज़ें हैं। लाइक मैं एक फ़ीमेल हूँ और मेरी यहाँ पे जितनी भी बहनें अगर मुझे देख रही हैं कोई, और जो पर्दा करती हैं, तो वो इस चीज़ की गवाही देंगी कि अभी के टाइम पे पर्दा करना कितना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, अब आई डोंट नो, जो एजड फीमेल होती हैं, जो अम्मी वगैरह होती हैं, घर पे रहती हैं, उनका इतना इशू नहीं होता। अब जैसे कि लाइक मेरी एज की गर्ल्स हैं 21-22 वाली, एंड वो बाहर जाती हैं, स्टडी करती हैं, मतलब काम करती हैं, तो उनका उठना बैठना जिन लोगों में होता है, जो भी हमारे ऑफिस के लोग होते हैं या हमारी यूनिवर्सिटी के लोग हो गए, तो इन लोगों के बीच जब हम लोग बैठते हैं तो हम कुछ अजीब नज़रों से हमें देखा जाता है। हमें वो चीज़ फील करवाई जाती है। मतलब एक देखो, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपको बहुत एक आपकी बात नहीं भी होती किसी से, तो तब भी वो आपको एक रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखते हैं। बट जो प्रॉब्लम होता है ना, ये तो हो गए एक मिडिल लेवल के लोग जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। आई अप्रिशिएट गाइज, आई रियली अप्रिशिएट। बट कुछ लोग, जैसे कि अभी सोसाइटी में जो चीज़ चल रही है कि इफ़ आप जो है पर्दा करते हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते। यस, इफ़ आप ऑफिस में, आप किसी भी चीज़ पे हैं, अगर आपको एक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप पर्दा करते हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर आपको अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना है तो ये एक मतलब लाइक लोगों की नज़र में ये एक नॉनसेंस चीज़ है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखाना है और उसमें रह के वर्किंग करनी है, तो आपको ये अपनी ये फ़जूल की चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, जो कि उनके लिए फ़जूल है, पर्दा। अब देखिए, कहीं ना कहीं जाके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इंसान को लगती हैं। इफ़ मैं राइट वे में चल रही हूँ एंड मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे चीज़ें पता है, मैं उनको ट्राई कर रही हूँ। अगर मैं सारी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो है जो मैं कर सकती हूँ, मैं उन पे चलूँ, तो मैं चल रही हूँ। लेकिन अगर मुझे बार बार पिन किया जा रहा है, और बहुत अटैक्स होते हैं आप पे, बहुत अटैक्स होते हैं इन सारी चीज़ों के। अब एक वक्त तक आप इग्नोर करते हो, आपको आदत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक वो स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ आती है कि नहीं, मतलब माइट भी ये दुनिया ठीक है, माइट भी ये दुनिया सही कह रही है। मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड माइंड सेट, बट डिफ़िकल्ट है।
तो जैसे कि ये तो हमने एक टॉपिक पे बात की, हिजाब के टॉपिक पे हम आ गए, लेकिन इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि दीन और दुनिया फॉलो करना एक साथ, मतलब रास्ते में बहुत सी चीज़ें आएंगी कि नहीं कर सकते आप आपका दिल है ना, आप 10 चीज़ें करो, आप 4 भी नहीं कर सकते उसमें से, इस दुनिया की वजह से। आई नो आपकी ट्राई है, आप 2 चीज़ें कर लोगे और अल्लाह के लिए वो 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं अभी के टाइम पे। अल्लाह ने तो अभी हमारे लिए बहुत आसानी, हम आखिरी उम्मत हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बट ये है कि लेकिन फिर भी हम बात ये कर रहे हैं कि इफ़ मैं अंदर से दिल से चाहती हूँ कि मैं ये 10 चीज़ें करूँ, लेकिन दुनिया की रुकावटों की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही और मैं कर रही हूँ सिर्फ 2 चीज़ें या एक चीज़ कर रही हूँ मुश्किल से, अल्लाह तो उसमें भी राज़ी है। लेकिन उस चीज़ों का क्या मतलब, जो अल्लाह की तरफ से हैं भी, जो मैं चाहती भी हूँ, लेकिन बीच में दुनिया आ रही है, तो उन चीज़ों को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर किसी ने भी ये वाली चीज़, अगर कोई मेरी ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाया है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और इसी के साथ ये कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।